इत्थै पिच्छे जी पोस्टां निकलियां चपरासी दियां। चपरासी दी पोस्ट आस्तै PhD बच्चे ने अप्लाई कीता गौरमेंट जॉब। हून मैं समझना जिस बच्चे ने PhD कीती उस बच्चे गी अगर PhD करने दे बाद अगर वो चपरासी दी नौकरी तुप्पा दा है तो फिर मैं समझना उस PhD दी डिग्री गी उसी पैह्लें फूकना चाहिदा। उस डिग्री का केह् फायदा। सब तो बड्डी प्रॉब्लम है कि बच्चें की प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। कोई बच्चे पुच्छो यार तू एक कोर्स करना क्यों करना, मेरा दोस्त करना आया हा ते मैं सोचेआ मैं भी कर लैना। चलो जी एजुकेशन ते मतलब ये नहीं है कि मैं डिग्रियां 10 कट्ठियां करनियां ते नालेज मेरे कोल जी कक्ख भी नहीं होए ते मैं कुतै चपरासी बनने भी तैयार होई जां। तुस एह् नहीं सोचो कि तुसेंगी गौरमेंट नौकरी थ्होनी, गौरमेंट नौकरी थ्होनी। मिसकंसेप्शन केह् है जम्मू डिवीजन गी लेइयै बाह्रे लोकें च कि जम्मू कश्मीर दे बाह्र मेरे इंस्टीट्यूशन च बाहर दे लोग रिक्रूट कर, मैं साउथ दे बंदे लियां ते मैं एडवर्टाइज कर, वो लोग आखदे नो 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 वी विल नॉट गो टू जम्मू एंड कश्मीर, इट्स अ वेरी डिस्टर्ब काइंड ऑफ स्टेट। मैं इक बारी अस दिल्ली रूम रेंट उप्पर लेने जा दे हे ते असें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीते ते ओह् ओनर ने बोलेआ भी बोलदा आप टेररिस्ट तो नहीं हो, डायरेक्ट उन्नै पुच्छेआ इस सवाल मिगी। अज्ज बड़ा बड्डा मुद्दा भी है रोड सेफ्टी। रिसेंटली एक जम्मू एक्सीडेंट भी होया, मतलब एक एक्सीडेंट आखो जां उद्धर तुस अटैक आखो, बहुत ही गड्डी गै चलानी है, अस घरा गड्डी लेइयै निकलने, असेंगी लगदा हून जियां गड्डी नहीं चलाना कोई युद्ध करने जाना। हाँ जी तुस जाओ 2 मिनट च कोई इद्धरा गल कड्ढी उड़दा बंदा। मतलब लोकें सेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है। लोग कुसै कंट्री बाहरली कंट्री चली जाओ, हार्न देना मतलब गाली देने के बराबर समझे जांदा। लिखे दा भी है कि बेवजह तो कुत्ता भी नहीं भौंकता। नमस्ते सारें गी, स्वागत है थुआढ़ा मेरे चैनल वॉइस एंड वाइब च। अज्ज मैं जिंदे कन्नै तुसेंगी रूबरू कराने जा ना, उंदा नाम है महेंद्र सिंह कटोच। ओह् जम्मू पीपल प्रोविंस फोरम दे वर्किंग प्रेजिडेंट न। आओ अज्ज उंदे कोला जांच है कि उंदी जीवन दा अनुभव ते JPPF चलाने च उ'नें केह् योगदान दित्ता। थैंक यू महेंद्र जी, तुसें साढ़े शो च आने आस्तै अपना टाइम दित्ता। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी ते महेंद्र जी, अगर अस गल्ल करचै थुआढ़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर अस स्टार्ट करचै तां तुस कि'नें चीज़ां शा प्रेरित होए कि तुसें सोचेआ कि असें इक ऐसा प्लेटफार्म बनाना चाहिदा जित्थै जम्मू डिवीजन दी आवाज़ रखी जाए। अशोक जी, सारें कोला पैह्लें मैं थुआढ़ी पूरी टीम दा ते थुआढ़ा शुक्रिया अदा करना कि तुसें मिगी अपने पॉडकास्ट च बुलाया प्रोग्राम च। और साढ़ी संस्था ते साढ़े बारे च तुसें जानने दा जो भी जेह्ड़ा क्वेश्चन तुस पुटअप करा दे हो जी ओह्दी मैं तुसेंगी डिटेल देने दे पैह्लें सनाना कि JPPF जेह्ड़ी है साढ़ी जम्मू प्रोविंस पीपल्स फोरम है, एह् असें 2009 दे बिच बनाई ही। मतलब एह्दे बिच होया बेसिकली वजह केह् बनी कि ऑर्गेनाइजेशन कि'यां वजूद च आई। उस वेल्ले तुसेंगी याद होगा अगर कि संघर्ष समिति उसलै इत्थै इक बड़ा एजिटेशन होया अमरनाथ जी रोह दे टाइम से काफ़ी बड़ी एजिटेशन होई। और उस एजिटेशन दे बाद इत्थूं दी जिन्नियां भी संस्था ही उ'नें मिलियै इक निश्चय कीता कि अस जम्मू दी कोई इक संस्था, जम्मू दे जेह्ड़े जम्मू दे बारे दे बिच गल्लबात करै, इक कोई संस्था त्यार करचै। जी तमाम संस्था जिन्नियां भी, चाहे वो ब्राह्मण सभा ही, मेघ सभा ही, अपना महाशय सभा ही, महाजन सभा, राजपूत सभा, तमाम संस्थाएं मिलियां ते इक एह् संगठन गी त्यार कीता। और एह्दे साढ़े प्रधान जेह्ड़े जज पवित्र सिंह होर, तुसेंगी अगर याद जी पता होवे उं'दे बारे च, ते इक बड़े समाजिक और कार्यकर्ता रेह्। बड़ा उ'नें अपना सर्विस दे दौरान भी बड़ा अच्छा कम्म कीता ते ओह्दे बाद भी इ'नें जिसलै JPPF दी जिम्मेवारी उ'नेंगी सौंपी गेई ते ओह् इ'नें उस वेल्ले JPPF गी वजूद च लेआनियै उस वेल्ले भी काफ़ी जदोजहद होई कि केह् नांऽ रक्खेआ जाए, क्योंकि मसला जम्मू दा, क्योंकि तुसें सारें गी पता कि जम्मू कन्नै शुरू कोला गै भेदभाव जेह्ड़ा चलदा रेहा। ते जम्मू दे जेह्ड़े हकूक आस्तै लड़ने आस्तै कोई संस्था जेह्ड़ी वजूद च होऐ, जेह्ड़ी इक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होऐ, जेह्दा कोई ज़्यादा ऐसा कोई पॉलिटिकल हालांकि पॉलिटिकल मुद्दे ऑटोमेटिकली बिच आई भी जंदे न जी और ओह्दे बगैर सर्वाइवल भी नहीं, लेकिन मेन वजह एह् है कि बस नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और ताकि अपने लोकें दी जम्मू सूबे दे जिन्ने भी साढ़े जेह्ड़े आवाम है, जेह्ड़े साढ़े लोक न, उं'दी गल्लबात गी अस सरकार दे सामनै जां आपूं च बेहियै अस अपनी बेह्तरी आस्तै कोई व्यवस्था जेह्ड़ी अस कायम करी सकचै। जी इस्सै मकसद कन्नै संस्था वजूद च आई। और उस वेल्लै काफ़ी सारे मुद्दे असें इस दौरान करीबन 14-15 साल च काफ़ी सारे मसले जेह्ड़े असें टेकअप कीते और उ'नेंगी फाइनल अंजाम तक पजाया। जी साढ़ी संस्था जेह्ड़ी है एह् लगभग कोई 50 संगठनें दा इक जी इं'दे कन्नै पूरा सैह्योग असेंगी प्राप्त हा। और एह् सारे संगठन मिलियै जेह्ड़ा हा एह् अपना जम्मू सूबे दे बारे च जिन्ने बी कोई ऐसे मुद्दे हे जिंदे कन्नै कि साढ़े
बच्चें दा रोज़गार है, चाहे जम्मू लोकें दे अपने हक हकूक न, उं'दे बारे च जिन्ने भी मसले हे, जेह्दे च चंद इक मसले जो सामने मैं अगर मैं उं'दा जिक्र करां शुरू दे बिच जि'यां पैह्लें इत्थै इक लोकल वाइस चांसलर दा इशू उट्ठेआ कि जम्मू यूनिवर्सिटी देखो जम्मू यूनिवर्सिटी वजूद च आई 1969 च। 1969 दे बाद जम्मू यूनिवर्सिटी च मुश्किल कन्नै कोई 2-4 जेह्ड़े 2-3 लोकें गी मौका मिलेआ वाइस चांसलर बनने दा। ज़्यादातर वाइस चांसलर इत्थै बाह्रा दे गै इम्पोर्ट होंदे रेह् जी। और अज्ज बी व्यवस्था उ'ऐ चला दी। लेकिन अस चांह्दे कि साढ़े जम्मू दे जेह्ड़े जेह्ड़े कॉम्पिटेंट प्रोफैसर न, जेह्ड़े कॉम्पिटेंट लोक न, उ'नेंगी क्योंकि उस बेल्लै नमां एह् अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी वजूद च आवा दी ही ते इक साढ़े लोकें च बी इक रिजेंटमेंट ही कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी ऐ, तो इत्थै जेह्ड़ा वाइस चांसलर है ओह् जम्मू दा गै लग्गना चाहिदा ताकि साढ़े अपने लोकें दी जेह्ड़ी गल्लबात है जां अपने लोकें दी एम्प्लॉयमेंट दे मुतल्लक मसले न जां साढ़ा एजुकेशन जेह्ड़ा पैटर्न है ओह् कुछ इस तरीके दा बने कि साढ़े जम्मू दे डोगरें दे बारे च ओह् उत्थै गल्लबात होई सकै। ओके। ते उस बेल्लै फिर काफ़ी ओह् बी बड़ी बड्डी जद्दोजहद चली, लगभग असां कोई 15 दिन ओह्दे आस्तै असेंगी हंगर स्ट्राइक करना पेई, चेन हंगर स्ट्राइक कीती ओह्दे आस्तै। और ओह्दे बाद इत्थै बलोरिया साहब गी इत्थै अपॉइंट होए ओह्, हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी दा जेह्ड़ा वाइस चांसलर है ओह् प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करदे जी। ते इत्थै ना कोई बाह्र दे बंदे लाने दी कोशिश कीती, लेकिन साढ़े जम्मू दे लोकें पूरा ओह्दे च बी सैह्योग दित्ता जी। और उसलै बलोरिया साहब गी इत्थै अपॉइंट होए। जी। मैं समझना इक शुरुआत जेह्ड़ा इक मुद्दा टेकअप होएआ ओह् बड़ा अच्छे तरीके कन्नै टेकअप होएआ और उसी फाइनल अंजाम तक पजाया। इवन कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी जेह्ड़ी वजूद च आई, एह् बी साढ़े इक असें इक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंदोलन समिति बनाई ही, क्योंकि इत्थै प्रॉब्लम शुरू कोला गै जम्मू कन्नै इक सिस्टम रेहा कि जम्मू कोई भी चीज़ औंदी ओह् लेई देइयै फिर बाद च कश्मीर चली जी। जंदी। जी। ते इस करियै सेंट्रल यूनिवर्सिटी दा बी मसला इ'यै बनेआ कि सेंट्रल जम्मू आई, जम्मू दा कश्मीर चली गेई। जी। ते ओह्दे आस्तै भी एजिटेशन होई कि ओह् इत्थै ओह्दा बी बड़ा ਹਾਂਜੀ डिस्कशन ਇਹ होएआ, ਹਾਂਜੀ बड़ा ਇਹ बड्डा ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹ बड़ी ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ जद्दोजहद। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ हाँ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਸੁਣਦਿਆ ਵਾ ਨਾ जी ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਆਈ ਉੱਥੇ ਗਈ हाँ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ जी ਤੁਸੀਂ जी ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਲੈਂਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਗੀ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ हाँ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੰਗਰ स्ट्राइक दी तुसें 15 दिन हंगर स्ट्राइक कीती तुस और स्ट्राइक दे बारे थोह्ड़ा सनाओगे ओह् शुरुआत तुसें उत्थै केह् थुआढ़ा सारा बड्डा चैलेंज हा जां चुनौतियां हियां फिर तुस ओह्दे चा सरकार कन्नै कि'यां थुआढ़ी गल्लबात शुरू होई हंगर स्ट्राइक उप्पर दिक्खो जिसलै कोई बी गल्लबात जिसलै आई जंदी कि क्योंकि अस डोगरे आं, जम्मू दे रौह्ने आह्ले अस जिन्ने बी डोगरे न, इक स्वाभिमान जिसलै स्वाभिमान गी ठेस पुजदी ना, मैं समझना कि उस बेल्लै लोक अपने आप गै फिर फारवर्ड आना शुरू होई जंदे, ओह् सोचदे कि नेईं यार एह् ते हून मसला साढ़ी इज्जत दा आई गेआ। जी। उस वेल्लै बी इ'यै मसला बनेआ कि असेंगी जिसलै सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे बिच वाइस चांसलर दी गल्ल चली ते साढ़ा लोकें दा सारें दा क्योंकि इक मतलब एह् निं है कि जेपीपीएफ ने जी। इस जी। इशू गी लीड कीता, लेकिन विद द सपोर्ट ऑफ ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस। राइट ये राइट कि कोई सिंगल बंदे दे कोई ओह् नहीं होंदी। नहीं जी जज साहब लीडर जी हे, जी साढ़े जज पवित्र सिंह होर लीडर हे उस जी ऑर्गेनाइजेशन च। उस वेल्लै ओह् लीड करा दे हे प्रोग्राम गी और उस वेल्लै सारी संस्था उं'दे पर बड़ा सारी संस्थाएं दा बड़ा उं'दे पर इक विश्वास है। अज्ज बी लोक उ'नेंगी, इस वेल्लै उं'दी सेह्त ठीक नहीं है, लेकिन अज्ज बी लोक उ'नेंगी जेह्ड़ा ऐ पूरा उं'दे पर एहतराम रखदे न, उं'दे पर विश्वास करदे न। ते लोकें उस वेल्लै तय कीता कि नेईं एह् गल्ल निं बना दी ऐ। उ'नें उस वेल्लै गौरमेंट ने बदोबदी मतलब जबरदस्ती इक आर्डर भी कड्ढी ओड़ेआ कि नेईं जी अस XYZ कुसै गी अपॉइंट करा ने अस। ते उस वेल्लै फिर इक साढ़ी इक इमरजेंसी मीटिंग होई ते ओह्दे तय होएआ कि नेईं भई एह् गल्ल इ'यां नहीं बननी, असेंगी हंगर स्ट्राइक पर जाना पौना। ते जिन्ने भी साढ़े दिग्गज लोक हे, जम्मू दे जी तमाम संस्थां जी बैठियां ओह्दे पर 15 दिन लगातार जी असां पूरा जेह्ड़ा बी एजिटेट कीता मुद्दे गी विद हंगर स्ट्राइक जी और कंक्लूड मैं होया। एक्चुअली कदें कदें एह् जेह्ड़े एजिटेशन न जेह्के विरोध न प्रतिरोध न एह् तां बी उजागर करने सोचना क्योंकि अजें तक मिगी निं हा पता कि इक 15 दिन आस्तै बी इक हंगर स्ट्राइक जम्मू साढ़े लोकें कीती दी। अगर असें बड़ी पिच्छे बी जाचै तां जियां साढ़े प्रेमनाथ डोगरा जी रेह्, उ'नें दिल्ली तक जाइयै अपने 370 दे इं'दे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ते इ'नें चीज़ें आस्तै बड़ा प्रोटेस्ट कीता। अज्ज साढ़े लोक ओह्दी गल्ल निं लांदे न, लेकिन आई थिंक अगर अस निक्कियां निक्कियां गल्लां स्टार्ट करगे चीज़ां अग्गें बधनियां। अच्छा जियां कि तुस संस्था दे थ्रू कम्म करने, इक गैर सरकारी संस्था ऐ, इंदा जेह्ड़ा कोआर्डिनेशन ऐ गौरमेंट कन्नै, क्या तुसें हर बारी ही किश प्रैस करना पौंदा जां कोई इ'यां कुछ रीच आउट करना पौंदा जां अपनी तरफ दा बी तुस कोई पहल करी सकने कोई मुद्दा पर जियां तुस एजुकेशन उप्पर कोई कम्म करना जां एम्प्लॉयमेंट उप्पर कम्म करना, क्या संस्था इक आपूं बी पहल करी सकदी जां उ'नें हर बारी लूप च रक्खना पौंदा गौरमेंट गी?
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ क्या क्योंकि ਹੁੰਦਾ कि अस कोई बेहतरी दा कम्म करचै और ज़्यादा इशू उसलै इमर्ज होई जंदे जिसलै कि लोकें दे जेह्ड़े राइट्स न उसलै थोड़े जेह् किल होंदे नज़र औंदे कि बिंदे हून बच्चें गी सपोज एम्प्लॉयमेंट दी गल्ल करचै, एम्प्लॉयमेंट च सपोज अगर बच्चें गी रोज़गार दे मुतल्लक उं'दे कोई इशू बनी जि'यां पिच्छे SR 243 हा, ओह्दे पर मसला बनी गेआ जी। ओह् बच्चें गी पैह्लें टैंपरेरी लाना 3 साल 5 साल आस्तै एडहॉक सिस्टम पर, फिरी उ'नेंगी उं'दी जिसलै उं'दी जेह्ड़ा इमीडिएट ऑफिसर होग ओह् उ'नेंगी कोई उं'दी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देग, अच्छा फिरी ओके ओह् पक्के होङन, फिर इन्ने दिन उ'नेंगी कोई अद्धी तनखाह् मिलग, किश इ'यां किश गल्ल चली ही। उस वेल्लै बी असें काफी इस मुद्दे गी दिक्खो जिसलै कोई ऐसा कोई मसला बनी जा हून साढ़े बच्चें दा, क्योंकि अस लोग जिन्ने बी साढ़ी जेह्ड़ी संस्था ऐ तकरीबन मतलब बड़े इंटलैक्चुअल किस्म दे लोग, सीनियर लोग और अच्छे उहदें परा रिटायर होए दे लोग जेह्ड़े उ'नें अपनी जिंदगी दा इक मतलब पूरा फेस गुजारी चुके दे न और ओह् चांह्दे न कि अपने आने आह्ली पीढ़ियां आस्तै अस कोई बिना किसी पॉलिटिकल मसलें च इन्वाल्व होए दे तुस ओह् कम्म करी सको। जी जी मकसद संस्था दा एह् ऐ जी कि अस कोई पॉलिटिकल असें कोई इलैक्शनां नहीं लड़नियां न, कोई साढ़ा कोई जी होर एजेंडा नहीं है, जी अस इक बेहतरी दा कम्म करचै। जी जी ते एह्दे तुस अपने संस्था च युवाएं कि'यां आकर्शित करने जां उं'दे केह् प्रोग्राम चलाए तुसें जेह्दे नै मतलब चाहे ओह् एजुकेशन रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जां स्किल डेवलपमेंट आस्तै सरकारां एक्चुअली बहुत पुश करा दियां, लेकिन ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन अजें बी मिगी ते निं, मतलब पर्सनली मिगी ते निं फील होंदा है कि अज्ज बी इन्ने प्लम्बर, इन्ने टैक्नीशियंस, इन्ने कारपेंटर अवेलेबल हैन, इन्ने स्टाफ रेस्टोरेंट कवर करने आस्तै अवेलेबल हैन, जेल्लै कि एह् जेहियां गौरमेंट बहुत स्कीमां चला दी। ओह्दे आस्तै तुसें कि'यां यूथ गी रीच आउट कीता कि नहीं स्किल इ'यां डेवलपमेंट अस आस्तै? क्योंकि मेरा पर्सनली मैं एजुकेशन बैकग्राउंड गी गै बिलांग करना, मेरे अपने इंस्टीट्यूशंस न। अस JPPF दे बैनर पर तुस इ'यां गल्ल करचै, अगर अस कोई स्किल डेवलपमेंट दी गल्लबात अस क्योंकि सोशल मुद्दे लेइयै चलने, एजुकेशन दे मुद्दे जेह्ड़े न ओह् अस इस संस्था दे ओह्दे च नहीं, हालांकि अस अस प्रोविजन जरूर क्रिएट करने, कोई गरीब बच्चा होंदा उ'नें गरीब बच्चें गी अस डिफरेंट संस्थाएं दे बिच्च उ'नेंगी फ्री एजुकेशन आस्तै अस उ'नेंगी जरूर प्रमोट करने ओके कि जेह्ड़े बच्चे जि'यां सपोज मेरे इंस्टीट्यूशन है ते मैं कोशिश करके कोई गरीब बच्चा मेरे नोटिस जां कुसै साढ़ी संस्था दे कुसै मैंबर दे कोई ऐसे नोटिस चाहिए जां साढ़ी वैबसाइट है JPPF ओह्दे पर तुस बी दिक्खी सकदे, ओह्दे च बी असें सिस्टम ओह्दे च ओके बनाए दे न कि बच्चे कोई अप्लाई करन जेह्ड़े गरीब बच्चे न जिनेंगी जां उ'नें कोई कैरियर काउंसलिंग करनी है, फिर ओह् अस टाई अप करने डिफरेंट जी ऑर्गेनाइजेशंस जी कन्नै, ओके जि'यां ओके कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उं'दे कन्नै टाई अप हाँ जी करने हाँ कि जी भाई साढ़े कोल इ'यां 10 50 20 बच्चे न, भाई इ'नेंगी इ'यां तुस ट्रेनिंग देई ओड़ो जी जां ते इ'नेंगी तुस ते एजुकेशन देओ। केह्ड़ा कोर्स कवर करने तुस इस ट्रेनिंग च, मतलब इन दिक्खो टॉप असां जेह्ड़ा टाई अप बनाए दा हा एह्दे च असां करीबन कोई इंजीनियरिंग दे बी प्रोग्राम है हे, जी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, जी ओह्दे बाद कंप्यूटर्स, ओह्दे बाद साढ़े अपने नर्सिंग, ओके पैरामेडिकल, ओके फार्मेसी, इ'नें कोर्सेस अस बच्चें गी पर उ'नें बच्चें तक इन्नी रीच आउट साढ़ी, क्योंकि अस लोग उन्ना जी जी पुज्जी नहीं सकदे सारे जी बच्चें मैं तक, समझी सकना, है ना? एक्चुअली एक बड़ा बड्डा चैलेंज है, जि'यां कि तुसें अच्छा गल्ल आखी स्कॉलरशिप दी, एह् इन्नी कॉमन है कि गरीब बच्चें तक पुज्जना पढ़ने दा जेह्ड़ा मौका लगदा, जी लेकिन मेन अ'ऊं समझी सकना कि इन्नी टेक्नोलॉजी एडवांस होने दे बाद च बी एह् मैसेज ही नहीं जाता सोसाइटी च कि लोग इद्धर संस्थाएं न जेह्ड़े कम्म करा दे। पर हाँ। अगर अगर इन जनरल तुस नंबर कोई शेयर करना चाहोगे तां तुसें किन्ने बच्चें पढ़ाए दा, ताकि आइडिया लग्गे देखो जां एनरोल करने दा? अस ते मैं जि'यां अस फ्री एजुकेशन दी गल्ल करने, असां अपने इंस्टीट्यूशन दे बिच लगभग हर साल असें कोई 100 स्टूडेंट्स गी एवरी ईयर साढ़ी कोशिश होंदी कि अस स्किल डेवलपमेंट तरफ लेई जाचै। ओके हालांकि गौरमेंट दे जेह्ड़े स्पांसर्ड प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट दे ओह् मैं समझना कि उतने कम कामयाब होई नहीं सके। हालांकि गौरमेंट बड़ा पैसा खर्चा दी ते सेंट्रल गौरमेंट दा बी बड़ा पैसा आवा दा, लेकिन मैं ग्राउंड पर अगर गल्ल करां कि ग्राउंड पर ओह् चीज़ जेह्ड़ी है जेह्ड़ी जि'यां तुसें बी महसूस जी कीता ना, जी और मैं ते एजुकेशन सैक्टर च पिछले 30 साल दा कम्म करा ना, और मैं 30 साल दे बिच मैं ते इ'यै दिक्खेआ कि ग्राउंड पर जेह्ड़ी चीज़ चाहिदी ऐ ओह् लोकें तोड़ी पुज्जा दी निं ऐ। ओह् जो बी स्किल डेवलपमेंट होआ दी ऐ किस लेवल पर होआ दी, किन्ने लोग ओह्दे बेनिफिशियरी बना दे न, हून गौरमेंट कोल ओह्दे जी बेहतर जी डाटा होग, ते लेकिन प्रैक्टिकली मिगी लगदा निं इन्ना ज़्यादा। तुसें केह् लगदा केह् रीज़न होई सकदा, प्राइमरी रीज़न अगर तुसें दिक्खना होऐ कि क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो पा दियां चीज़ां ग्राउंड उप्पर? एह्दे च मैं समझना कि बड़े सारे पैरामीटर न, क्योंकि जेह्ड़ी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज न जेह्ड़ियां जेह्ड़ियां बी कम्म करा दियां न, इक उं'दा जेह्ड़ा बी हालांकि बड़ा सिस्टम है। मैं केईं चीज़ें कि मैं एजुकेशन सैक्टर च मैं केईं बार दिक्खना कि उं'दा जेह्ड़ा कंटेंट बी है ना, ओह् कोई इन्ने रेलीवेंट नहीं, और उं'दी जेह्ड़े रिकोगनिशन प्रोसीजर है ओह् इन्ना डिफिकल्ट है कि तुस
हर इंस्टीट्यूशन उन्हें हर बंदे की टारगेट देने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ ਕੋਈ ਬੜੇ ਬਰਾਡਰ ਲੈਵਲ ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸ ਗੱਲ ਕਰਚੇ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿਮਾਂਡ ਜੀ ਔਰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੰਪੈरेटिवली ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਵਿਦ ਐਨੀ ਅਦਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਟਸ 1000 ਟਾਈਮ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਆਲ ਅਦਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਓਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਮੂ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੋਈ ਉਸ ਹਾਂਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਡਰਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦਿਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਆਬਸੋਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਯੋਰ ਓਨ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁਣ 4 ਈਅਰ 3 ਇਅਰਸ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਕੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਈ ਲੰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਬੜਾ ਇਸ ਇਮਰਜਿੰਗ ਫੀਲਡ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਤੇ ਔਰ ਜੀ ਜਿ'यां ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਐਨਰੋਲ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਨ ਜਨਰਲ ਤੇ ਬੜਾ ਬ੍ਰॉडर ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਚੇਂजेस ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ 1 2 3 ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੈਲ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਵਰਆਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਹਾਂਜੀ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਿਡਲ ਫਿਰ 11ਵੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ 4 ਈਅਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋਆ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ की कियां हालांकि जियां जियां टैक्नोलॉजी बधा दी है ਹਾਂਜੀ क्योंकि क्रेडिट बेस ਹੁਣ क्रेडिट ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ 4-10 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ 5 ਕੁਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਜਿयां ਅੱਜ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਈ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿ'यां ਅਗਰ ਏਜ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕन्नै कन्नै ऐसे ਕਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੌਲੇਜ ਬੱਚੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋ ਅਗਰ ਅਸ ਐਵਰੇਜ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਕਿਡਸ ਜਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੱਚੇ ਕੀ जियां अस पुराने जमाने च दिखदे आ ना एक ते मतलब बच्चें गी एथिक्स सिखाने ठीक है ना जी हाइजीन सिखाना ठीक है बच्चे की सोशल रिस्पांसिबिलिटी बच्चे की होनी चाहिए अज तुस दिक्खा दे बच्चा इन्ना वायलेंट है ना अज तुस बच्चे तुसें पिछले दिनें तुसें दिक्खेआ जम्मू च एक बड़ी बड्डी जी वारदात हुई जी मैं अस भी कई बार सोचने कि ये बच्चें दा माइंडसैट क्यों इस तरीके दा बनी है मतलब इन्नी वायलेंस क्यों है माइंड च तुस इ'यां इन्ना थुआढ़े दिमाग दे बिच मतलब इन्नी भी पेशेंस नहीं है तुस इन्ना भी थुआढ़े च इंसानियत नहीं है एह् मतलब कुत्थै जाइयै अस गड़बड़ी होआ दी साढ़ी एजुकेशन सिस्टम च अज्ज अस दिक्खने तुस बच्चे मोटरसाइकल गड्डियां लेइयै जा दे मोटरसाइकल देखो रिसोर्सेस बड़े न बिल्कुल लेकिन कुतै ना कुतै समझदारी दी कमी ओके बच्चे मतलब अज्ज पेरेंट्स भी क्योंकि पेरेंट्स भी ऑक्यूपाइड न पैह्लें पराने जमाने च केह् होंदा हा कि अस इक अपने इक पूरी फैमिली कट्ठे पूरी जॉइंट फैमिलीज होंदियां हियां जी ते बच्चे कुतै ना कुतै दे कंट्रोल च रौंह्दे हे अज्ज फैमिली जेह्ड़ी न्यूक्लियर फैमिलीज न
ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕੁਤੇ ਨਾ कुतै बच्चे जेह्ड़े न वो जेह्ड़ा उ'नेंगी गैप मिला दा वो उस चीज़ गी ओह् प्रॉपरली सारे नहीं होङन ऐसे लेकिन ज़्यादातर तादाद जेह्ड़ी ऐ ओह् दूए पास्सै ज़्यादा जा दी। ਹਾਂਜੀ अच्छा अज्ज ओह्दे कन्नै होआ दा केह् कि समाज दा इक जेह्ड़ा सोशल फैब्रिक ऐ ओह् खराब होआ दा। जी तुस बच्चे जेह्ड़े नशे दी तरफ बधा दे, हून बच्चा जेह्ड़ा ऐ हून दिक्खो डिग्री होल्डर बड़े न। जी अज्ज तुस पूरी अज्ज हिंदुस्तान च दिक्खो मैं तुसेंगी एक बड़ा इंटरस्टिंग जेहा किस्सा सनाना। इत्थै पिच्छे जेही पोस्टां निकलियां चपरासी दियां। चपरासी दी पोस्ट आस्तै PhD बच्चे ने अप्लाई कीता गौरमेंट जॉब दे बिच गौरमेंट च निकलियां ਹਾਂਜੀ चपरासी दी जॉब। हून मैं समझना जिस बच्चे ने PhD कीती उस बच्चे गी अगर PhD करने दे बाद अगर वो चपरासी दी नौकरी तुप्पा दा है तो फिर मैं समझना उस PhD दी डिग्री गी उसी ते पैह्लें फूकना चाहिदा। उस डिग्री दा केह् फायदा? बिल्कुल उस बच्चे गी ओह् डिग्री देइयै बच्चे दे अंदर ओह् डिग्निटी गै नहीं पैदा होई, बच्चे दे अंदर ओह्दी ट्रांसफॉर्मेशन गै नहीं प्रॉपर होई। एजुकेशन दा मकसद ते इ'यै है ना। ये बिल्कुल यही मसला एजुकेशन ते मतलब एह् नहीं है कि मैं डिग्रियां 10 कट्ठियां करी लियां ते नालेज मेरे कोल जी कक्ख भी नहीं होए ते मैं कुतै चपरासी बनने बी त्यार होई जां। जी ते इस करियै मैं समझना कि बच्चें गी अज्ज दी डेट दे बिच तुस जेह्ड़ी बी डिग्री तुस करा दे ओ जां जो बी बच्चे करा दे, बच्चे गी बी सोची समझी क्योंकि मैं ज़्यादातर क्योंकि मैं तुसेंगी जियां सनाना कि मैं आपूं एजुकेशन कन्नै वाबस्ता ऐं। मैं ज़्यादातर दिक्खना कि बच्चे जेह्ड़े न कोई बच्चे पुच्छो यार तू एह् कोर्स करना क्यों करा ना? कि मेरा दोस्त करन आया हा ते मैं सोचेआ मैं बी करी लैन्ना चलो जी। ते हाँ जी ताकि उस जी ठीक होना तां गै करा दा। मतलब अपना उसी अपना नहीं है, जी अपना उसी करियर ओह्दी प्रॉपर उसी कोई ओरिएंटेशन नहीं है जां उसी कोई गाइड करने आह्ला जां ओह्दी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है। ना गै पेरेंट्स साढ़े मैं ज़्यादातर जम्मू च दिक्खना, ना गै साढ़े घरें च कोई इस तरीके दे डिस्कशन्स होंदे न। हाँ जी लिहाजा मैं तुसेंगी इस बिल्कुल पॉडकास्ट दे माध्यम च मैं तुसेंगी भी इक रिक्वेस्ट करगा कि तुस जी कोई इस तरीके दे काउंसलिंग सैशन जेह्ड़े बच्चें आस्तै जेह्ड़े न जी चाहे ओह्दे च तुसें एजुकेशन क्योंकि साढ़े जिन्ने भी बच्चे होंदे बच्चें गी अज्जकल सब तो बड्डी प्रॉब्लम है कि बच्चें गी प्रॉपर गाइडेंस नहीं है जी कि जी केह्ड़ा कोर्स करना चाहिदा, कोर्स करियै कुत्थै एम्प्लॉयमेंट है क्योंकि बच्चा ते रॉ माइंड है ना। जी हुन पेरेंट्स भी जेह्ड़े अज्ज जिवें नमें-नमें कोर्स आवा दे, पेरेंट्स गी भी नहीं पता होंदा। हुन केईं चीज़ां होंदियां सानूं भी नहीं पता होनियां। हाँ जी हाँ जी लेकिन अगर कोई इस तरीके दे कोई ऐसा कोई फोरम बनै जी जेह्दे फोरम इन द सेंस कि जि'यां हाँ जी एजुकेशनल हाँ जां जी जेह्ड़े लोग जुड़े दे न फील्ड च, ओह् सारे बैठन, ओह् इस तरीके दा कोई ऐसा निज़ाम त्यार करन कि बच्चें गी अस गाइड करचै कि बच्चें गी एह् कोर्स भई बच्चें गी इस पास्सै जाना चाहिदा इसलै और एह्दी डिमांड है। और इस अगर जेह्की करियर काउंसलिंग दी गल्ल करो एह्दी राइट एज जां राइट क्लास जां केह् ऐ मतलब केह्ड़ी क्लास हा जां मतलब क्योंकि जेह्के अज्ज जि'नें बी लोकें साढ़ा पॉडकास्ट सुनना ऐ ओह् पेरेंट्स बी होने स्पेशली है ना कोई 30 साल 40 साल 50 साल दे बजुर्ग बी पॉडकास्ट दिखदे हैं उ'नें अपने बच्चे क्योंकि ओह् नहीं झक्क है कि असें कोह्दे नाल गल्ल करनी चाहिए कुत्थै गल्ल करनी चाहिए और ओह् अगर एक सेक्शन कवर करना होता क्या ओह् 11वीं 12वीं दे बच्चे करियर काउंसल पर मतलब ऑल्दो सारें करना चाहिदा पर ओह्दे कोल ओही सेम राइट एज है अशोक जी एह्दे च एक्चुअली केह् ऐ कि तुस अगर दिक्खो ना क्योंकि अज्जकल जि'यां-जि'यां कंपीटीशन बधा दा ना हून हर लेवल पर पंजमीं कोला शुरू होई जंदे न हाँ जी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हाँ अज्जकल। वाइट हैट जूनियर बड़े आए है जी ना हाँ जी अज्जकल हाँ जी पंजमीं कोला जी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टार्ट होई जंदे जी कि RIMC दा एग्ज़ाम होआ दा जी ते कोई नवोदय विद्यालय दा जी एग्ज़ाम होआ दा जी कि अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूशन जाने जी आस्तै भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम न अज्जकल। ते ओह् मैं समझना कि जिसलै कि बैरियर आवा दे न जी उत्थै बच्चे गी प्रॉपर काउंसलिंग करनी ओके जरूरी है। जी फिर ओह्दे बाद इ'यां तुसें बच्चे गी 11वीं 12वीं ते खैर जरूरी है गै है ये ना हाँ जी 10वीं दे बाद ते इक ओके रेगुलर फीचर होना चाहिदा। जी बच्चे गी प्रॉपर ग्रूम कीता जाए, बच्चे गी प्रॉपर नॉलेज दित्ती जाए, बच्चे गी पूरे मतलब टिल जी फाइनल कंक्लूजन धोड़ी बच्चे गी समझाया जाए कि भई इत्थै पुज्जियै तेरा कैरियर बनना। क्योंकि जी दिक्खो इ'यां नॉर्मली अस गल्ल करने होए इक गल्ल इक अलग होंदी। हाँ जी इक मिशन मोड कैरियर काउंसलिंग होऐ हाँ कि जी बच्चे गी मतलब स्पेसिफिक और बड़ी मतलब इ'यां मैं समझना जि'यां तुस अस सोचने ना कि इ'यां मतलब इसी कोई आम डिस्कशन नहीं होऐ नहीं इक नहीं बड़ा जी बिल्कुल बिल्कुल बड़ा नहीं बड़े जिम्मेवारी आह्ला कम्म है। सेंसिटिव टॉपिक है एक्चुअली हाँ, बहुत बहुत बड्डा बहुत क्योंकि सेंसिटिव देखो अगर साढ़ा यूथ ठीक है ना, बच्चे ठीक न, हून जि'यां अस घर च अगर साढ़े 2 बच्चे न अगर तो बच्चे अगर अच्छे निकलन ते घर चमकी जंदा। वो बच्चे अगर खराब निकलन ते घर बर्बाद है। बर्बाद हाँ जी इ'यै समाज दा हाल है। समाज च अगर बच्चा अगर अच्छा है, थोड़ा समाज अगर अज्ज तुस अस जापान दी गल्ल करने आं जां जेह्ड़ी डेवलप कंट्री दी गल्ल करने आं, जी जापान च तुस दिक्खो बच्चे गी शुरू कोला किन्नी ग्रूमिंग है बच्चे दी। हाँ जी ते ओह् उस तरीके दी जेह्ड़ी ऐ बच्चे गी शुरू कोला गै गाइडेंस दित्ती जाए ते ओह् बच्चा जेह्ड़ा ऐ जिसलै धोड़ी ओह् फाइनल मंजिल धोड़ी पुज्जै ते उसी खौफ निं होऐ कि मैं जॉब करनी। ओह् बच्चा इन्ना कॉम्पिटेंट होना चाहिदा कि ओह् आपूं बी अपना किश करी सकै।
अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। तो करियर काउंसलिंग रिलेटेड अगर तुसें JPPF दी मूवमेंट दा कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा इनिशिएटिव है जो तुसें लैते दा ते JPPF च असां कोई ऐसा कैरियर काउंसलिंग दा ऐसा कोई एजेंडा एह्दे च मोबिलाइज़ नहीं कीता असां। हालांकि असां हून जेह्ड़े पिछले 12-14 साल दा जेह्ड़ा साढ़ा सफर है, 14 साल दा सफर है, एह्दे च मैं तुसें मेन जेह्ड़े असां जेह्ड़े कम्म कीते न, ओह्दे च ते जि'यां तुसें सनाया, मैं सेंट्रल हाँ यूनिवर्सिटी, जी, हाँ जी, फिर थुआढ़ा आई गेआ अपना लोकल वाइस चांसलर दा जेह्ड़ा कीता असां। ओह्दे बाद असां इत्थै इक मेन जेह्ड़ा कम्म कीता, इक एक्सेशन डे सैलीब्रेशन असें स्टार्ट कराई ही जी, इत्थै। जी, एक्सेशन डे दा क्योंकि इक बड़ा भारी इत्थै कंट्रोवर्शियल मुद्दा हा कि जी, भई एक्सेशन ते होएआ साढ़े, क्योंकि इत्थै पोलिटिकल सिस्टम चलदे, पोलिटिकल लोकें दी अपनी आवाज़ ही। जी, लेकिन असां लोकें च इक गल्ल जरूर लेआंदी कि भई एक्सेशन जेह्ड़ा ऐ ओह् साढ़ा होएआ, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जेह्ड़ा ऐ ओह् असां उस बेल्लै 2009 च हाँ जी, असां एक्सेशन डे मनाना शुरू कीता। और अज्ज ते एक्सेशन डे 26 अक्तूबर गी जी, बड़ी ज़बरदस्त तरीके कन्नै पूरे वर्ल्ड च मनांदे न। जी, पर तुस अगर पूरे रिकार्ड खंगालगे अगर, ते तुस JPPF ने इनिशिएट कीता हा हाँ जी, 2009 हाँ च जी, एक्सेशन डे मैं मनाना, कीता हाँ जी, ठीक है? जी, ते अज्ज ओह् एक्सेशन डे पूरी दुनिया च, इवन कि सरकार ने छुट्टी भी घोशित कीती ओह्दे उप्पर। अच्छा, असां कोई छुट्टी दी साढ़ी कोई डिमांड भी हाँ नहीं आई कि जी, जी, छुट्टी करनी, जी, लेकिन एक्सेशन डे दा इस इतिहास दा इक बड़ा इम्पोर्टेंट डे हा साढ़ी जम्मू कश्मीर दे इतिहास च। जी, ओह्दा लोकें गी पता होना चाहिदा, ओह्दे बारे च असां कम्म कीता। और लोकें गी बिल्कुल, ओह्दे बाद असां फिर जि'यां साढ़ा जम्मू कश्मीर दा स्थापना दिवस, जी, जो एह् असां JPPF ने इक एह् बी ड्राइव शुरू कीती कि 16 मार्च 1846 गी हाँ जी, जेह्ड़ी साढ़ा जम्मू कश्मीर जेह्ड़ा वजूद च आया, ते उसने महाराजा साहब, महाराजा गुलाब सिंह होरां अमृतसर ट्रीटी दे तैह्त जेह्ड़ी साढ़ी जम्मू कश्मीर गी पूरा, जम्मू ते उं'दे कोल ऑलरेडी है हाँ हा, जी, हाँ जी, कश्मीर 75 लक्ख रपेआ देइयै खरीदेआ हा। जी, ते ओह् असां उसी बी असां इक बनाया कि हर साल अस 16 मार्च गी अच्छा, जम्मू कश्मीर दा स्थापना दिवस मनाने आं अस। जी, ठीक है? ओह् असें इक कम्म ओह् बी रक्खेआ कि माशाल्लाह, लोकें गी अस जागरूक करचै भई साढ़ा इतिहास है। अच्छा जी, हालाँकि जम्मू कश्मीर ते खैर बड़ा हाँ जी, बड़ी बड्डी रियासत है। जी, अज्ज ते जम्मू कश्मीर हून रियासत भी नहीं गलाई सकदे, अज्ज ते 2-2 यूटियां जो बनाई यूट्यूब यूटी हाँ बनाई जी, हाँ ओड़ियां। जी, ते ओह् असें लोकें गी एह् ते JPPF दा मेन मकसद है कि लोकें गी उं'दे अपने हिस्ट्री, अपने कल्चर एह्दे बारे च जागरूक करना लोकें गी। हुँ, और बिच-बिच अस इ'यां प्रोग्राम करने आं जी, ते ओके ते अ, हाँ जी, जी, जी थोह्ड़ा अगर डोगरी गी लेइयै तुसें कोई कल्चर आस्तै डोगरी लैंग्वेज आस्तै कि जी। क्योंकि तुस दिक्खी सकने कि 30 साल च डोगरी एकदम ऑलमोस्ट विलुप्त टाइप दी सिचुएशन उप्पर है ते ओह्दे बारे तुसें ओह् की विलुप्त होई ते तुसें ओह्दे बारे केह् चैलेंज लैता तुसें इ'यां केह् लगदा एह्दे खास कारण दिक्खो, जिसलै कोई लैंग्वेज अगर ओह्दी भाशा दा अगर समझी लैओ, अगर ओह् खत्म होने दी कगार पर जा दी है, मैं समझदा ओह् ते आम आदमी दी ज़िम्मेवारी है। सरकार दा अजें कोई लैन-देन निं है। सरकार ने केह् करना एह्दे च? हून अस गै डोगरी निं बोलचै अगर, ठीक है नी? अगर अस गै डोगरी निं बोलचै ते फिर सरकार ने एह्दे च केह् करना? सरकार जबरदस्ती डोगरी बुलवाई निं सकदी नहीं, कुसै कोला। लेकिन जि'यां एह्दे लोक आखदे ना कि हुँ। क्योंकि लोअर मिडल क्लास तबका ज़्यादा होंदा हर सोसाइटी च 80 इंडिया च 70% लोक अज्ज बी ग्रांऽ च र'वा दे और अगर अस जम्मू प्रोविंस दी गल्ल करचै तां 80% ग्राएं च ही र'वा दा तां जेह्ड़ा इक इंप्रेशन बनदा ऐ कि जेह्ड़ा बी सैक्शन जि'यां तुसें मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत पैह्लें दी कीती ही लोक बहुत इंस्पायर होए न महाराज उं'दा जागत अज्ज बी बोलदे हुँ। अज्ज थोह्ड़ा जेहा घट्ट होई दा होना उं'दा जागत जी इंजीनियर है एह् जां फिर एह् मास्टर बनियै जी एह् KS बनियै उस सैक्शन दा किन्ना रोल रेहा डोगरी च जेह्ड़े लोक एक्चुअली सक्सेसफुल होए जिसी इक मतलब इक उ'नें ओह्दा चेंज कीता उ'नें किन्ना कंट्रीब्यूट कीता डोगरी च साढ़े लोकें और मतलब अगर मतलब अ'ऊं चाह्न्नां कि ओह् कु'त्थै कमी रेही चैलेंज निं मतलब की कमी कमी रेही दिक्खो, कमी दा ते में समझा ना, जि'यां अस अगर अपने घर च हर आदमी ने जेह्ड़ा डोगरा है ना, मैं उसी डोगरी बोलनी चाहिदी। हर आदमी जेह्ड़ा डोगरी बोलग, डोगरी च कम्म करग इंदा सेंस, मतलब तुसें असें हालें ते स्क्रिप्ट ते होंदा गै निं है कुसै गी बी। हाँ जी हाल अस बोलदे बी निं है। कम से कम बोलचै ते सेही, घरें जी च गै निं बोलदे। अस ग्रांऽ जन्ने, ग्रांऽ बी बच्चे स्कूल भेजी ओड़दे, ओह् हिंदी च ज़्यादा प्रेफर करदे। हाँ जी इंग्लिश, और इंग्लिश ना इंग्लिश औंदी ना हिंदी औंदी। प्रॉब्लम ते बड्डी एह् है। मतलब बिल्कुल असें लोकें गी चाहिदा कि अस लोक अपने घरें च इसी डोगरी प्रैक्टिस करचै, और अपनी जे समझो ना साढ़ी अपनी अपनी लैंग्वेज है डोगरी, जी उसी असें करना। सरकार ने देखो इसी 8 शेड्यूल च लेआंदा। हाँ जी एह्दे च संस्थाएं कम्म बी कीता, ऐसी हाँ गल्ल जी हाँ नहीं जी है। बड़ा संस्थाएं कम्म कीता। साढ़ी डोगरा सदर सभा है, उ'नें एह्दे च बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट कम्म रोल प्ले कीता। जी साढ़े चाढ़ साहब दी सदारत च ओह् कम्म होएआ, और उ'नें ओह्दे जद्दोजहद बी कीती। अज्ज बी मुबारक मंडी दी गल्ल है, थुआढ़ी पहचान जेह्ड़ी ऐ मुबारक मंडी, जि'यां सपोज अस गलाने डोगरें दी पहचान केह् है जी? जी अस मुबारक मंडी आखने आं जी। डोगरी भाशा होई गेई साढ़ा, अपने जेह्ड़े साढ़े कोई जेह्ड़े हिस्टोरिकल प्लेसिस न। हून मुबारक मंडी दे बिच जेह्ड़ा साढ़ा
जो समझी लो किस्म दा खजाना जी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ रिकॉर्ड्स ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ जी ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਯੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਤੇ हाँ ਪਬਲਿਕ जी हाँ ਨੇ जी नहीं वो तो ਜੋੜੀਆਂ ਕਿ जनता ਬਣੀਆਂ ਦਾ मैं ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵयं ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹਗਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲ ਸਕੂਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੈਲ ਹੋਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵयं ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪਉਣੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣੀਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੇਂਜ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿ'यां कि अज्ज दी जेह्ड़ी युवा पीढ़ी है ओह् राजनीति कोला बड़ा इ'यां अलग थलग फील करदी इ'यां इंटरस्टिड नहीं है कि महाराज असें केह् जरूरत है उस चीज़ दी तां इस चीज़ै बारे च अगर तुसें कोई सार्वजनिक जीवन च कुसै युवा गी प्रेरित करना होऐ पॉजिटिव तरीके कन्नै तां तुस कि'यां प्रेरित करी सकदे देखो जी कोई आदमी आखे कि राजनीति जेह्ड़ी बेशक राजनीतिक स्तर बेशक किश भी होई सकदा उप्पर थल्ले होंदा रौंह्दा अस जिन्ने बंदे दिक्खो ना ओह् बी हून लेई देइयां गल्ल पब्लिक पर गै होंदी हाँ जी अगर पब्लिक जागरूक है थोड़ा लीडर जागरूक होग पब्लिक सुत्ती दी होग ते लीडर भी सुत्ते दे गै पैदा होने न हून मैं समझना कि अगर अस राजनीति दे बगैर ते तुस इक कदम भी नहीं चली सकदे जी कोई भी आदमी जेह्ड़ा ऐ तुस जिसलै MLA चुनदे हो ते MLA दा ते कम्म है थोड़ा ऐसा कानून बनाना अगर MLA कॉम्पिटेंट होग ते थुआढ़े कानून कायदे फिट होङन एडमिनिस्ट्रेशन दुरुस्त होग अगर थुआढ़े लीडर जेह्ड़े न अगर कमज़ोर होङन तो मैं समझना कि ओह् अज्ज जनता गी अज्ज दा जेह्ड़ा यूथ है उ'नें ते मैं अस इ'यै गलाने कि तुसें पॉलिटिक्स च इन्वाल्व होना चाहिदा पॉलिटिक्स मतलब एह् निं है कि तुसें इलेक्शन गै लड़नी है जी पर तुसें पॉलिटिकल अवेकनिंग जेह्ड़ी ओह् आनी चाहिदी हर बंदे गी अपनी साढ़े ते मैं समझना अगर तुस एह्दे पर कुदै इंटरव्यू करगे ते तुसें केईं लोकें गी पता गै निं होना कि एह् इलैक्शनां किन्ने प्रकार दियां होंदियां न MLA दी इलैक्शन कु'न लड़दा MP दी इलैक्शन क्यों लड़दे प्रेसिडेंट कि'यां चुनोंदा वाइस प्रेसिडेंट बड़े ज़्यादातर लोकें गी नहीं पता होना जी जी शैह्रें च फिर भी कोई जानदे होङन लेकिन ग्राएं च ते लोकें गी पता कक्ख नहीं है पता गा लेकिन उ'नेंगी इस बारे च कु'न जागरूक कु'न समझाग बिल्कुल एह् बेसिकली या ते घरै च डिस्कशन होऐ बच्चे भी एह्दे च इंटरस्ट लैन अपना जी लेकिन बच्चे अजकल केह् होए दा ओह् होर चीज़ें च बड़े ऑक्यूपाइड होई गेदे न लाइफ कुतै होर गै चली जा दी जेह्ड़ी थुआढ़ी कंसर्न है दिक्खो अज्ज अस गलाने आं जी हिंदुस्तान दे बिच्च जेह्ड़ी हालात न एह् हालात बेशक अस गलाने डेमोक्रेसी है बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड लेकिन बिगेस्ट डेमोक्रेसी दी अगर तुस अगर ओह्दा पूरा सिस्टम दिक्खो ते मैं समझना कि डेमोक्रेसी च कुतै ना कुतै अस लोग बड़ी पिच्छें हैं साढ़ी ओह् माइंड सैट जेह्ड़ा उस लेवल दा नहीं है अजें बी हाँ जी असेंगी उस लेवल दी साढ़ी पार्टिसिपेशन जेह्ड़ी है नहीं है अस वोट पान जन्ने आं अस कुतै वोट पाई ओड़ने जे मेरा भ्राऽ खड़ोते दा मेरा चाचा जां मेरा मामा जां मेरी बरादरी है जां मेरा ओह् है अस नहीं दिखदे कि बंदा कॉम्पिटेंस जिस दिन पब्लिक साढ़ी एह् समझे कि कॉम्पिटेंट आदमी है असें स्हेई लीडर चुनना है अज्ज असें प्रॉपर एजुकेटेड लीडर चुनना है ते ओह् एजुकेटेड लीडर थोड़ा एजुकेटेड कि मतलब इक हाँ जी लीडर मतलब ट्रू सेंस लीडर होना चाहिदा जी जी ओह् डीलर टाइप नहीं होना चाहिदा हाँ जी ठीक है ना मैं ते अस मतलब देखो समाजिक संस्था दा साढ़ा कम्म भी इ'यै जी अस भी पब्लिक दे बिच इ'यै गल्ल आखने कि लीडर चुनो और अज्ज दी जेह्ड़ी व्यवस्था है ओह्दे च कुतै ना कुतै इ'यै प्रॉब्लम होआ दी जी जी अच्छे लीडर अच्छे लोग सियासत कोला दूर होई गे जी 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 बिल्कुल अज्ज भी तुस दिक्खो अगर पूरा एनालिसिस करो असें एह्दी गलाने च कोई ओह् नहीं है अज्ज भी थुआढ़े 43% थुआढ़े जेह्ड़े इलैक्टेड मैंबर न दे आर बेसिकली ओह् ते बड़े उं'दे पर सीरियस एलिगेशन Okay. चाहे ओह् पार्लियामेंट है चाहे थुआढ़ी जी असैंबलीज न जी तुस अगर पूरा डाटा खंगालो ते करप्शन इसलै एक्सट्रीम पर है एक्सट्रीम ऊपर है एक्सट्रीम बिल्कुल पर करप्शन है ते जी जी जिससे करप्शन होग इन्नी करप्शन होग उस कंट्री दे फिर युवा केह् बिल्कुल करग कुत्थै जाग बिल्कुल और बड़ी बार मतलब मैं ये भी समझना कि बहुत सारे वोटर्स गी एह् बी नहीं नॉलेज है कि एक एफिडेविट भी बड़ी आराम कन्नै ओह् डाउनलोड करी सकदे जेह्ड़े भी गेस्ट न जेह्ड़े भी उन्नै अप्लाई कीते दा सिर्फ तुसें गूगल उप्पर लिखो MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी एफिडेविट ओह्दे उप्पर तुसेंगी सारा आइडिया लग्गी जाना कि उ'नें केह् रिपोर्ट कीते दा एह् बी इक बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी लोकें च नहीं है हाँ जी हाँ लोकें जी च जागरूकता दी कमी है ओह् बेसिकली ओह् चीज़ां हून आस्ता आस्ता हाँ जी हाँ जी गै आस्ता नहीं बिल्कुल बिल्कुल हम टाइम लगना नहीं चीज़ें लेकिन ये है कि एक सोच रखना क्योंकि जरूरी है बच्चें जिसलै दिक्खो चीज़ां भी आस्ता आस्ता जिसलै ठोकरां मतियां लगङन हाँ हाँ इ'यां ठोकरां लगदियां जाङन आपूं बच्चें गी समझ औना कि भाई गलती कुत्थै होआ दी है जी जी ठीक है ना जी जी हाँ पर जी एह् हाँ है जी कि कुसलै गलती इन्नी
देर बाद समझ लगे कि उसले कोला पिच्छे भी तुसीं सुधारना भी मुश्किल, बड़ा जी टाइम लगदा जी सुधारन जी दी मैं एह्दे उप्पर इक बारी इक कॉन्वर्सेशन चला दी इ'यां दोस्तें कन्नै तो ओह् ना थोड़ा सी एक दोस्त है मेरा दिल्ली, ओह् उसी बड़ा जल्दी जल्दी काम करने की आदत है। मैं उसे कहा यार थोड़ा आराम से करा कर काम। बोलता भैया आराम से करेंगे तो फिर गलती भी ना थोड़ी आराम वो हो जाएगी। अगर जल्दी जल्दी काम करेंगे तो गलती जल्दी हो जाएगी, जल्दी सीख ठीक जाएंगे। जाए स्लो सही काम करेंगे तो गलती भी 5 साल ठीक है बाद होगी। तो मतलब ठीक है ना हर जगह फिट नहीं होंदी नहीं गल, लेकिन एक हाँ कॉन्वर्जेशन है कि अगर तुस ट्राई नहीं करगे तो फिर चीज़ां सिक्खनियां कि'यां। अच्छा हम्म जी, थुआड़ी जि'यां संस्था है कि टूरिज्म उप्पर भी बड़ा कम्म करदी। जम्मू डिवीजन च टूरिज्म दा भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। मतलब साढ़े ऐसे बड़ियां जगह न, इनफैक्ट मैं सिर्फ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट दी गल्ल करा दा, उत्थै भी बड़ियां बड़ी सारियां ऐसियां जगह जित्थै डे ट्रिप या फिर इक दिन दा स्टे कन्नै बंदा चीज़ां एक्सप्लोर करी सकदा। उस बारे थुआढ़ा केह् विचार है? और उत्थै की निं इन्ना ध्यान देई पा दा? अज्ज भी रोड खराब न, वाशरूम तक अवेलेबल निं हैन, रौह्ने जगह निं हैन। मतलब फैमिली लेइयै बंदा कि'यां, मतलब ओह्दे बारे केह् योगदान रेहा देखो थुआढ़ा ਇਹਦੇ ਚ इ'नें ਤੇ चैनल ਫਿਰ च? ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਕੰਮ इक ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ हाँ ਹੈ, ਇਹਦੇ जी, ਵਿੱਚ हाँ ਬਹੁਤ जी। ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ पर ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ए ਰੋਲ नहीं प्ले आई कर मीन सकदी हाँ जी, हाँ जी। है मैं ना थोड़ा इसे थोड़ा हाँ रिफ्रेस करना क्वेश्चन हाँ की, क्योंकि बड़ा ओपन एंडेड है हाँ कि अगर ये चीज़ बहाल होंदी है कि टूरिज्म जम्मू कश्मीर दे जम्मू दे डिवीजन दे टूरिज्म पर फोकस होंदा है, तो एह्दा डायरेक्ट बेनिफिट उद्धर दे लोकें या सारे यूथ की डायरेक्ट बेनिफिशरी कि'यां बनना उ'नें इस चीज़ कन्नै? देखो गवर्नमेंट ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ जी, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਲੋਕ ਉਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਾ ਦੇਣ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਚਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੰਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ जी। अच्छा लग्या मिगी असां भी मतलब दिक्खेआ कि नहीं ठीक है कोई बंदे ना अच्छा, इस तरीके दा कम्म पंचारी आह्ले इलाके च कीता। इ'यां गै साढ़ा जि'यां तुस अगर एह् डुड्डू बसंतगढ़ होई हाँ गेआ जी, हाँ जी, लाटी आह्ला पासा होई गेआ इस पास्सै कोई करै कुछ इस तरीके दे सिस्टम क्योंकि बड़े अच्छे बड़े खूबसूरत इलाके ने। हाँ जी। ते इ'यां गै थोआड़ा इद्धर अपना पुंछ रजौरी आह्ला पुंछ पासा होई गेआ जी, किश्तवाड़ जी, भद्रवाह होई गेआ। बिल्कुल, ते बिल्कुल। जगह ते जम्मू दे बिच कोई मुकाबला नहीं है। जम्मू दे बिच काफ़ी सारी जगह न लेकिन थुआड़ी गल्ल ठीक है कि इसी पब्लिक धोड़ी पजाना जेह्ड़ा है ना वो थोड़ा जेहा हालांकि सरकार ने भी बड़े प्रोग्राम भी करवा दी सरकार जी, कुतै बैसाखी मेला होआ दा कुतै थोड़े हर जगह मैं हाँ जी, समझना हर हाँ जी, जगह कोई ना कोई इवेंट होंदा रौंह्दा है जी। लेकिन फिर भी उस स्केल पर नहीं होई जी, सका दा जेह्ड़ा होना अच्छा, चाहिदा। क्योंकि जम्मू डिवीजन च इक बड़ा मेजर एडवांटेज है ना, इसी हाँ, इसी माता रानी दी कृपा है इत्थै ते कटरा एवरेज इक साल दा 1 करोड़ यात्रु तो इ'यां बी आवा दा। सिर्फ मतलब उद्धरा अगर 5% भी अगर डाइवर्ट होए तो कोई टूरिस्ट सर्किट डेवलप होऐ, तो मिगी लगदा कि चीज़ां बेहतर होई सकदियां। बिल्कुल अच्छा जी, इक होर जेह्का इक अज्ज बड़ा बड्डा मुद्दा बी है रोड सेफ्टी। रिसेंटली इक जम्मू एक्सीडेंट बी होया, मतलब इक एक्सीडेंट आखो जां उद्धर तुस अटैक आखो, बहुत ही दुखदाई हा ओह् अगर रोड सेफ्टी दी गल्ल करचै ओह्दे बारे च थुआढ़े केह् मतलब सरकार जां केह् इनिशिएटिव है ट्रैफिक गी लेइयै, ट्रैफिक मैनेजमेंट गी लेइयै जम्मू? देखो इसलिए मैं समझना कि इसलिए सब तो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि दिन प्रतिदिन गड्डियां बधा दी चाहे वो मोटरसाइकिल ने चाहे टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर तो सारी सड़कें पर तुस दिक्खो तो गड्डियां दा मजमा लग्गे दा। इसलिए सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि असें सारें गी इक ते अस लोग रोड सेफ्टी ते रोड सेंस जेह्ड़ी है ट्रैफिक सेंस जेह्ड़ी है ओह् साढ़े हर बंदे दे दिमाग बिच होनी चाहिदी है। हुन एह्दी मैं दो तीन गल्लां दिक्खां इक ते देखो गड्डियां जेह्ड़ी पार्क करने दा सिस्टम है गड्डी पार्किंग जेह्ड़ी है सब तो बड्डी प्रॉब्लम है जगह भी घट्ट न फिर हैफाजेड वे च जेह्ड़ी गड्डी पार्क होई जंदी जिसी जित्थै जगह लभदी ओह् ठोकी ओड़दा गड्डी। ओह् नहीं दिखदा कि पिछली गड्डी आह्ले गी कोई परेशानी ते नहीं होग। ओह् उ'नें उस चीज़ दा कोई उं'दे दिमाग दे उं'दे च कोई उस जी, गल्ल दा उ'नें जी, टेंशन गै कोई नहीं जी, लैंदे। जी, दूई गल्ल है जिसलै गड्डी अस चलाने गड्डी च अस देखो बड़ी बड्डियां 30-30 40-40 लक्ख दियां 50-50 लक्ख दियां गड्डियां बी दिक्खने लोक पानी दी बोतल पीती हाँ एह् जी, बाह्र बोतल बाह्र सुट्टी ओड़दे। मैं बिल्कुल, सोचना असें लोकें गी रोड सेंस ट्रैफिक सेंस ओह्दे कन्नै गै एनवायरनमेंट बी कनैक्टेड है। जी, तुस इसी दिक्खो अगर तुस ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट दिक्खो जी, अगर तुस ते मैं समझना एह्दे च असें गी सब तो जरूरी चीज़ है पैह्लें अस जेह्ड़ी जिन्ने बी साढ़ा जेह्ड़े बी लोक गड्डी चला दे देखो हर गल्ल पिच्छे अस सरकार गी तोहमत देचै ओह् बी ठीक नहीं है। बिल्कुल, असें गी अपने आप गी बी सिविलाइज होना पौग। जी, असें गी अपने आप च बी सोचना पौग कि भई मैं अगर गड्डी चलाना मैं ठीक जगह लां ताकि दूए दी दिक्कत नहीं बनै। करने वाला, जी, दूई गल्ल है जिसलै अस जेह्ड़ा साढ़ा युवा वर्ग है अज्ज युवा वर्ग जेह्ड़ा है क्योंकि नमीं घरें च हून गड्डियां क्योंकि गड्डियां पैसे पूसे दा साधन भी ठीक है तकरीबन लोकें कोल। गड्डियें पर ओह् बच्चे गड्डियां ते लेई लैंदे लेकिन उ'नेंगी ट्रैफिक सेंस नहीं पता कोई बी। जी, फिर ओह् गड्डियें कन्नै स्टंटबाजियां शुरू होई गेइयां। मोटरसाइकल स्टंटबाजी बड़ी जेह्ड़ी सामनै आवा दी। जी, बच्चे केई बारी असें दिक्खेआ कि केईं बच्चे सिर्फ स्टंटबाजी च गै उं'दी जान चली जंदी। हाँ जी, हून सरकार अपनी तरफा हर जगह उ'नें बी देखो सारे पास्सै
ट्रैफिक पुलिस लगी दी है, लेकिन पुलिस केह् करेगा? हर जगह ते पुलिस अवेलेबल नहीं होई सकदी। जी एह् ते असेंगी गै, अस जेह्ड़े साढ़े अपने अस जिन्ने बी लोक हैं, जो बी गड्डियां चलाने आं, ते असेंगी गै समझदारी कन्नै रक्खना पौंदा कि भई अस गड्डी ठीक जगह लगाचै, ठीक तरीके कन्नै गड्डी चलाचै, ताकि दूए गी कोई परेशानी निं होवै। खास तौर पर केईं बारी कुसै गी इमरजेंसी होंदी, कोई बंदा जल्दी जाना चांह्दा, ओह् ऐसी जगह फसाई ओड़दे कि ओह् बंदे बेचारा निकली नहीं पाता ओह्दा अपने जी कम्म दी गै ओह्दी लेट, क्योंकि जी एह् छोटी-छोटी चीज़ां अगर बड़ी कोई बंदा हार्न देआ दा, देखो तुसें बाह्र बी तुसें दिक्खेआ होना, कुसै कंट्री बाह्रली कंट्री च चली जाओ, हार्न देना मतलब गाली देने दे गाली बराबर देना समझेआ जंदा। जी कोई बंदा हार्न नेईं दिंदा, रेजिडेंशियल एरिया दे बिच हार्न नेईं दिंदे लोक। जी दिल्ली केई बार लोकें गी जागरूक करने आस्तै उ'नें उत्थै मैसेज उत्थै लिखे दा बी ऐ हा कि बेवजह तो कुत्ता भी नहीं भौंकता। हाँ जी केई जी जगह उ'नें हाँ एह् जी हाँ बी जी लिखे दा कि जी केई बेवजह कुत्ता भी नहीं भौंकता। अस दिक्खने साढ़े केई टीं ओह् जी लोग मतलब हार्न दबाए हाँ ओह् परवाह ही नहीं करदे। परवाह ही नहीं करते ते अस नहीं सोचने, तुस रेजिडेंशियल एरिया च दिक्खो, कुसै घर बजुर्ग ऐ, कुसै दे घर कि'यां ऐ, तुसें अजकल हार्न बी बड़े प्रैशर हार्न न, जी गड्डियें दे हार्न बड़े शार्प न। केईं लोक नहीं बर्दाश्त करदे, उस लेवल दी नॉइस जेह्ड़ी ऐ ओह् नहीं बर्दाश्त करदे। जी जी दूआ मैं के समझना कि अस जेह्ड़ा साढ़ा शैह्रू जिंदगी ऐ, शैह्रू अजकल ते खैर ग्राएं च बी उ'ऐ हाल होई दा, लेकिन शैह्रू जिंदगी दे बिच मैं समझना लोकें गी 50 तरह दी टेंशनां न। अज्ज दा सर्वाइवल जेह्ड़ा बड़ा डिफिकल्ट है। हर आदमी अपने जॉब प्रोफाइल दे मुताबिक ओह् टेंस है, जी मेंटल उसी स्ट्रेस है, और अज्ज दी उस स्ट्रेस बिच जेह्ड़ा तुसेंगी एडिशनल स्ट्रेस मिलदी, ते जी तुसें गड्डी गै चलानी है, अस घरा गड्डी लेइयै निकलने, असेंगी लगदा हून जि'यां गड्डी नहीं चलाना, कोई युद्ध करने जाना। हाँ जी हाँ तुस जी जाओ 2 मिंट च कोई इद्धरा गल्ल कड्ढी ओड़दा बंदा। मतलब लोकें गी सेंस मैं नहीं है, पेशेंस नहीं बिल्कुल है लोक। बिल्कुल मैं इस चीज़ पर होर ऐड करना चाहना कि जी, एह् लोग अपने इक प्रैक्टिस होर स्टार्ट करन जेह्के पैदल चला दे स्पैशली मतलब इन्नी काली ऐ भावें गड्डी मोटरसाइकल है कि पैदल आह्ले बी रस्ता नहीं दिंदे नहीं हैन दे तुस एह् सोचो कि उस ते थोह्ड़ा पिच्छें चलना इ'यां बी इक मतलब 30 सैकेंट आस्तै 1 मिंट आस्तै बी गड्डी खड़ेरना पसंद नहीं करदे न लोग रोड उप्पर एह् दिक्खो एह् चीज़ साढ़ा एह् ते मैं समझना कि साढ़े ना एह् असेंगी इस बेल्लै सरकार गी मैं जरूर थुआढ़े इस पॉडकास्ट दे थ्रू उ'नेंगी रिक्वेस्ट करगा, एह्दे पर नेही इक टॉपिक जरूर ऐड करना चाहिदा। बच्चे गी अज्ज क्योंकि जि'यां-जि'यां गड्डियां जी बधा दियां न, बच्चें गी शुरू कोला गै तुस फॉरेन कंट्री दिक्खो, जी बच्चें गी शुरू कोला एजुकेशन दिंदे। साढ़े केईं रिलेटिव बाह्र रौंह्दे न, उं'दे बच्चे आंदे न, ओह् गेम गै खेलदे न, जी गेम पर भी ओह् अपनी जिसलै पास होए ते ओह् गड्डी रोकी वो लैंदे। रोकते हैं हाँ जी मतलब ओह् इस कि'यां अपने टाइप दा बच्चें कि'यां इनिशिएटिव मैनेज करा दे? बिल्कुल तुस कुसै कंट्री च दिक्खो, इस तरीके दी अनारकी नहीं है जिन्नी साढ़े इंडिया च है। बिल्कुल साढ़े इंडिया दे बिच जि'यां-जि'यां सिस्टम अस लोग एह् डेमोक्रेसी जेह्ड़ी है ना, एह् मैं समझना एह् डिज़ास्टर दी तरफ जाने आह्ली सिस्टम बना जी दा। एह् चीज़ नहीं होनी चाहिदी। बिल्कुल असेंगी जेह्ड़े साढ़े घरें च बच्चें गी भी पेशेंस, स्कूलें च भी पेशेंस सखानी चाहिदी। स्कूलें बिच जरूर एह्दे पर कोई ना कोई लेसन होना चाहिदा, ट्रैफिक पर और जी एनवायरनमेंट पर। जी जरूर जी एह्दे पर डिस्कशन होना चाहिदा, ताकि एह् चीज़ां बचङन, ठीक तरीके कन्नै चलङन, जी तां गै सिस्टम जेह्ड़ा जी ठीक चलना। जी बिल्कुल मैं थुआढ़ी गल्ल कन्नै बिल्कुल सहमत ऐ अच्छा इक मैं इक इ'यां असें इक रैपिड फायर राउंड टाइप दा इंट्रोड्यूस कीते दा असें ओह्दा जि'यां तुसें सनाया कि बाह्र थुआढ़ा एक्सपीरियंस बी ऐ तुसें ट्रैवल बी कीते दा बाह्र ते इक सारां बड्डी एह्दी मिसकंसैप्शन केह् ऐ जम्मू डिवीजन गी लेइयै बाह्रे लोकें जेह्के जम्मू कश्मीर दे बाह्र दे लोक न लोकें दे दिमाग च एह् होंदा कि जम्मू कश्मीर बड़ा डिस्टर्ब्ड एरिया है, मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा है, और खौफनाक जगह, क्योंकि मैं जिसलै मैं एजुकेशन सैक्टर जि'यां सनाया मैं, जी मेरे इंस्टीट्यूशन च बाह्र दे लोक अस रिक्रूट करने। मेरे कोल नर्सिंग कॉलेज जि'यां मैं नर्सिंग कॉलेज च मैं साउथ दे बंदे उत्थै मैं एडवर्टाइज़ करना। ओह् लोग आखदे नो, नो, नो वी विल नॉट गो टू जम्मू एंड कश्मीर। इट्स अ वेरी डिस्टर्ब काइंड ऑफ स्टेट। इत्थै मतलब मिलिटेंसी बड़ी है, ते ओह् इस तरीके दा लोकें च जी इक मतलब तारना नेईं मैं इक बारी अस दिल्ली रूम रेंट उप्पर लैने जा दे हे ते असें अपने डाक्यूमेंट सबमिट कीते ते ओह् ओनर ने बोलेआ बी असें मतलब इ'यां उ'ऐ गल्ल है जांच करनी उ'नें बोलदा आप टेररिस्ट तो नहीं हो डायरेक्ट उन्नै पुच्छेआ एह् सवाल मिगी मैं ठीक है लेकिन स्ट्रेंज देखो हा जेह्ड़े लोग जम्मू कश्मीर आइये, हाँ जी अज्ज ओह् जिन्ने बस लोकें असें इ'यै लेआंदे, हाँ जी जेह्ड़े जम्मू कश्मीर आए, ओह् जम्मू कश्मीर छड्डियै गे बी नहीं हैन बाह्र। गे भी नहीं क्योंकि बिल्कुल जम्मू कश्मीर इन्नी बेहतरीन जगह है, जी अस ते अपने आप गी खुशकिस्मत समझने कि साढ़ा जन्म जम्मू कश्मीर च होया, और इन्नी बेहतरीन जगह जी जित्थै तुसेंगी हर तरह दा मतलब रंग बिरंगा बेस है जी बिल्कुल कल्चर अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, जी हर चीज़ अच्छी जी इत्थै तुसेंगी जी असेंगी मिलदी है। जी मैं अस ते बड़े खुशकिस्मत समझने। जी लेकिन इक जेह्ड़ा बाह्र जेह्ड़ी प्रोजेक्शन होआ दी ओह् गलत होआ दी। गलत हुआ दे हैं जी और अगर जम्मू कश्मीर दे रिलेटेड एक नेक्स्ट सवाल एह् ऐ कि ऐसा केह्ड़ा डोगरा इक कल्चर ऐ जां इक रवाज ऐ जेह्का तुस चाह्न्ने कि विलुप्त नेईं होऐ
जां जेह्का होआ दा ते तुस चाह्न्ने कि एह् हून साढ़ा डोगरी अपना डोगरा कल्चर गै जेह्ड़ा ऐ उसी असेंगी मेंटेन करना चाहिदा। होर साढ़े जिन्ने बी रीति रिवाज न, साढ़े त्यौहार न, उ'नेंगी असें सारें गी मिली-जुलियै अच्छे तरीके कन्नै मनाना चाहिदा, हूं ताकि सिस्टम जेह्ड़ा है और घरै च असेंगी ज़्यादा कोला अपनी डोगरी भाशा दा प्रयोग करना चाहिदा। चाहिदा। नेईं जि'यां तुसें कोई अपना कोई इक रवाज कीता हो जि'यां कि साढ़े म्हल्ले उस टाइम दिवाली शायद दशहरे दे टाइम हिरन बनांदे हे ना शायद हून घट्ट होई दा ओह् जेहा कोई रवाज तुस इक अगर करना चाहो तां? रिवाइव करना चाह्न्ने आं अगर जी, अस, मैं समझ दिक्खो साढ़े कोल ते हून जि'यां साढ़े ते बड़े अच्छे न, मैं ते हून अज्ज बी मेरे मदर न, मैं मदर कोला जि'यां साढ़ा बब्बरू खाने दा बड़ा कल्चर है, हाँ जी, बब्बरू, खमीरे, हाँ जी, है ना, एह् अस मैं बड़े लाइक बी करना। हाँ जी। मेरे मदर न, मेरे मदर 85 साल दे हाँ न, जी, बड़े बड़े मने ओह् शक्करपारे बनांदे साढ़े होई बी इक तुसेंगी पता त्यौहार होंदा हाँ जी, होई हाँ जेह्दे जी, च बच्चें आस्तै बरत रखदी मां बेटें हाँ आस्तै। जी। ओह् भुग्गा बरत आखा दे नेईं, तुस? नेईं ओह् इक सुट्टू भुट्टू बनांदे ओह्दे च, अच्छा, अच्छा, होई दा बरत होंदा, सुट्टू भुट्टू बनांदे इ'यां निक्के-निक्के तुसेंगी पता इ'यां आटे दे बड़े शैल अच्छा। निक्के-निक्के इ'यां शक्करपारे बनांदे ना, हाँ जी, हाँ उस्सै जी। मैं तरीके दे होंदे सुट्टू अच्छा, भुट्टू होंदे। अच्छा। ते मैं समझना कि बड़ी बड़ी नायाब चीज़ है जी। जि'यां पैह्लें साढ़े इत्थै राड़े लांदे होंदे हे, हाँ जी, हाँ ते जी। ओह् बेसिकली है ते सब चीज़ां साढ़े एह्दे कन्नै कनैक्ट, कल्चर लेकिन कन्नै अज्ज लोकें छड्डी ओड़ी सारियां गल्लां। अज्ज लोक करदे जि'यां अस लोक साढ़े घरें च अस नाग पंचमी मनान्ने, जी, नाग पंचमी बड़ी शैल सारी दुनिया च बी मनांदे, जी, पर साढ़ा अस बी मनान्ने, अस नाग गी देवता मनने। जी। ते अस घरै च ओह् बी कल्चर असां मेंटेन रक्खे दा। उ'नें ते उस दिन सेवियां बनांदे, सेवियें दा नागें गी बी हाँ चढ़ांदे ते जी, आपूं बी आपको खंदे। खांदे हाँ जी, फिर हाँ जी। रुट्ट चढ़ान्ने, हाँ रुट्ट जी, हाँ, रोटो दा बड़ा शैल कल्चर रुट्ट है दा बड़ा डोगरा च, कल्चर है। हाँ, बड़ा कल्चर है रोटो फिर दा अस एक्चुअली। लोग एह् सुट्टू भुट्टू दे सनाया, जी, बबरू, बब्बरू हाँ जी, बबरू च फिर घ्यूर बनदे, घ्यूर घ्यूर खाने होई गे, हाँ जी, हाँ जी, घ्यूर मंडे मंडे अ भी बनदे शायद एक मंडे हाँ, भी ओह् आखदे बी कुछ हाँ, हाँ बिल्कुल जी, हाँ। हाँ जी, एह् चीज़ां जेह्ड़ियां साढ़ी अपने घरें च करना चाहिदा, नेईं जी। तां फिर अगले जनरेशन गी पता निं लग्गना एह् पता बी केह् चीज़ां लग्गा जी होंदियां। ते एह्दे कन्नै ही अगर अ'ऊं तुसें पुच्छां कि जि'यां कि एह् जनरेशन बड़े लोकें आस्तै जेह्की चीज़ां तुसें बोलियां एह् पैह्ली बार होनियां तां अगर इस्सै यूथ गी इक मैसेज देना हो तुसें डोगरे यूथ गी कल्चर गी इक इन जनरल मैसेज देना होऐ तां तुस ओह्दा केह् मैसेज रौह्ग ऐसा? मैं देखो जी जम्मू दे अपने डोगरे बच्चें आस्तै ते सब तो पैह्लें मैं इ'यै गलाना चाह्न्नां कि अपने आप गी इस तरीके कन्नै इक्विप करो कि तुस एह् निं सोचो कि तुसेंगी गौरमेंट नौकरी थ्होनी ऐ, गौरमेंट नौकरी थ्होनी निं। तुस अपने आप गी इन्ना कॉम्पिटेंट बनाओ, और ताकि तुस जेह्ड़ा एह् ग्लोबल अज्जकल ते क्योंकि तुस टेक्नोलॉजी कन्नै तुस सिद्धे तुस डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पर तुस कम्पीट करा दे ओ। जी, अज्ज कोई बच्चा थुआढ़ा एह् निं ऐ तुस आखो कि नेईं जी असें हून जम्मू आस्तै गै ओह् करना। तुस अपने आप गी टेक्नोलॉजिकली इन्ना इक्विप करो कि तुस जेह्ड़ा ग्लोबल कॉम्पिटिशन गी उन्नी आसानी कन्नै फेस करो, और ओह्दे च तुस सक्सेसफुल हो। क्योंकि मैं जेह्ड़ा दिक्खेआ साढ़े जम्मू दे जेह्ड़ा यूथ है, कॉम्पिटेंट यूथ है, स्मार्ट चैप साढ़े जेह्ड़े बच्चे न जी, बड़े स्मार्ट न, बड़े एक्टिव न, लेकिन सिर्फ उ'नेंगी डायरेक्शन अगर ठीक मिली जा, जी, ठीक है ना? जी। आखदे ना कि उ'ऐ पानी ऐ, उसी चैनलाइज़ करो, ओह्दे कन्नै बिजली बनी जंदी, उस्सै पानी कन्नै इरीगेशन खेती-बाड़ी करी सकदे। बिल्कुल उ'ऐ पानी जिसलै चैनलाइज़ नेईं होंदा, ओह् तबाही मचाई ओड़दा। जी, एह् साढ़ा यूथ है, इस यूथ गी इस एनर्जी गी चैनलाइज़ करने दी ज़रूरत है, और एह् साढ़े जम्मू दे आने आह्ली जेह्ड़ी पीढ़ी ऐ, इसी जम्मू पूरे जम्मू सूबे दी जेह्ड़ी आन बान शान दी रक्षा जेह्ड़ी ऐ इ'नें गै करनी ऐ। जी, और मैं चाह्न्नां कि एह् लोग प्रॉपरली इक्विप होन, और खास तौर मैं थुआढ़े कन्नै मैं तुसेंगी बी गलागा कि तुस इस तरीके दे कोई ऐसा कोई इं'दे आस्तै प्रोग्राम करो ताकि जी, इ'नेंगी ज़्यादा कोला ज़्यादा जानकारी मिलै, जी, और एह् थुआढ़े कन्नै रूबरू होन, और अस इ'नेंगी नमीं दिशा जी। देई सकचै ताकि अपना अच्छे तरीके कन्नै कम्म चलान अपना। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं थुआढ़ी गल्ल कन्नै बिल्कुल सैह्मत ऐ ते महेंद्र जी थुआढ़ा बहुत-बहुत शुक्रिया। तुसें अपना कीमती टाइम असेंगी दित्ता ते साढ़े बच्चें आस्तै, साढ़ी फ्यूचर जनरेशन आस्तै तुसें सानूं एडवाइस दित्ता। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया, यू। थुआढ़ा बी बहुत